हेलो स्टूडेंट्स, की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी क्लास है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहाँ पे पिछली वीडियो में हमें एक कमेंट आया था आप में से किसी स्टूडेंट का, तो उसने ये कहा था सर आप थोड़ा सा कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। देखिए बेटा, आपको पता होगा कि जब तक रिकॉर्डेड क्लासें चलती रहेंगी तब तक मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, मतलब आपके ऑन डिमांड। जैसे आप ये कहोगे सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो इस हिसाब से मैं चलूँगा। बाकी का प्रॉपर क्लास होगा, जो मज़ा आएगा वो तब आएगा जब हम एक बार लाइव आएंगे आपके सामने, और लाइव आने के लिए हमें थोड़ा सा और अभी रास्ता चलना है। चलिए तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार आप सुनते समझते चलना, निश्चित तौर से आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा आज का जो यहाँ टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक का नाम होगा कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिन्हें अंग्रेजी में हम जो कहते हैं वो वर्क कहते हैं, पावर कहते हैं और इसे एनर्जी कहते हैं। तीनों को वन बाय वन हम इस टॉपिक में जो है बात करेंगे। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो बिना वक्त गंवाए हुए हम बात करेंगे आज कार्य के बारे में, वर्क के बारे में। कार्य क्या है? कार्य को अंग्रेजी में स्टूडेंट्स जो कहा जाता है वो वर्क कहा जाता है। एक बार बस ध्यान देने की जरूरत है। फिजिक्स जो होती है वो थोड़ा सा हटके होती है हमारे आम व्यवहारिक जीवन से। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ दूँ इस कमरे में, और 4 घंटे बाद आके कहूँ कि बेटा बताओ आपने कितना काम किया, आप कहोगे गुरुजी हमने बहुत सारे पन्ने पलटे, हमने बहुत सारी किताबों को रीड कर डाला, स्टडी कर लिया कई सारी किताबों को। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपके द्वारा किया हुआ कार्य शून्य है, जीरो है। साइंस उसे कार्य मानती नहीं है। साइंस अगर कार्य मानती है किसी चीज़ को तो वो क्या होता है वो एक बार देख लीजिए आप। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ ये कोई वस्तु है, आपके पास ये कोई ब्लॉक है लकड़ी का, डस्टर मान लीजिए, डस्टर। अभी मान के चलिए कि कोई डस्टर यहां रखा हुआ है, जैसे मैंने इस मार्कर को यहां रख दिया। आपने इधर से या इधर से, ऊपर से या नीचे से, चारों तरफ से कहीं से भी एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने क्या है इस वस्तु को डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दिया। मतलब कहने का क्या है, ये वस्तु है, इधर यहां से आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, इस वस्तु पर बल लगाया, और बल लगाने के बाद देखा कि वस्तु यहां से खिसक कर कुछ यहां पहुंच गई है। मतलब अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु जो है वो इस वाले पॉइंट पर पहुंच गई है। पहले आपने देखा था ब्लॉक हमारा यहां था, अब ब्लॉक हमारा यहां आ चुका है। आपने क्या देखा कि ये जो वस्तु थी यहां थी पहले, यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया, ऐसे धक्का लगाया, पुश किया ऐसे, और इसे खिसका के मैंने यहां पहुंचा दिया। साइंस के दृष्टिकोण में यही कार्य है। मतलब कार्य क्या है? कार्य वो है जब आप किसी वस्तु पर बल लगाइए और बल लगाने से वस्तु की स्थिति में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वही हमारे लिए कार्य माना जाता है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर वो हमारा कार्य नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब आपने देखा कि मैंने वस्तु पर यहां से फोर्स अप्लाई किया था, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये वस्तु खिसकी और यहां जाके पहुंच गई। इसने क्या किया है? इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने विस्थापन किया है। विस्थापन को मैं एस से व्यक्त करूंगा, विस्थापन। कुल मिलाके हमारे पास जो वर्क निकल के आया वो वर्क W बराबर इतना आ गया कि हमें निश्चित तौर से एक तो F चाहिए, एक S चाहिए, F डॉट S। यही हमारा कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अगर आपको याद हो तो गति के दूसरे नियम में हमने बल के बारे में बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था F इक्वल टू ma होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर होता था द्रव्यमान गुणा त्वरण। वहीं अगर आपको विस्थापन के बारे में पता हो तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि किसी भी कण का प्रारंभिक बिंदु क्या है, कहां पर है, और उस कण का अंतिम बिंदु कहां पर है, उन दोनों के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। आपने वस्तु को यहां से खिसका के यहां पहुंचा दिया, तो यहां से उस वस्तु ने कितना दूरी को तय कर लिया, ये जो पथ इसने तय किया है सीधा का सीधा न्यूनतम, वो हमारा विस्थापन कहलाता है।
मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में डिफरेंस भी बताया था, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। एक दूरी था और दूसरा हमारे पास विस्थापन था। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान देना मेरी बात पर। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच समझिए आप डिफरेंस। जैसे मान के चलिए आप जो है यहाँ, ये कोई आपके पास ग्राफ बना हुआ है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे हैं, जैसे मान के चलो आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मान के चलिए आप यहां खड़े हुए हैं और ये रास्ते हैं आपके पास, यहां खड़े हुए हैं आप। मैं कहता हूं आपको इस वाले पॉइंट पर जाना है, ये पॉइंट मान के चल रहा हूं मैं, ये कोई आपके पास के पॉइंट है, के आपके पास जाने के क्या क्या रास्ते हैं। आप कहोगे गुरुजी हम ऐसे जा सकते हैं, पहुंच गए। हम अगर जाएं तो हम ऐसे जा सकते हैं, हम अगर ज्यादा ठाली हैं तो आराम से घूम घाम के आ सकते हैं। कुल मिलाकर हमें इस बिंदु से, इस ए वाले पॉइंट से के वाले पॉइंट तक पहुंचना है। हमारे द्वारा जितना रास्ता तय किया जाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूरी क्या होता है, दूरी होता है तय पथ की लंबाई। तय पथ की लंबाई जो होती है वो निश्चित तौर से स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, वो दूरी कहलाती है। आप ठाली हैं तो ऐसे घूम के आ सकते हैं, मैंने ये शब्द भी बोला है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप ऐसे घूम के भी आ सकते हैं। आपने कितना रास्ता तय किया, सिर्फ उस रास्ते की लंबाई ही दूरी है। कोई मतलब नहीं हमें किसी दूसरे फैक्टर से। हो सकता है कि आप ऐसे गए हो फिर वापस आ गए हो, फिर ऐसे गए हो फिर वापस आ गए हो, फिर वापस से आप पहुंचे हो यहाँ पे, तो ये आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। कुल मिला के हमारा जो है वो यही है कि आपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कितना रास्ता तय किया है, उस रास्ते की लंबाई कितनी है। ये लंबाई जो है स्टूडेंट्स, यही हमारे लिए क्या कहलाती है, यही दूरी कहलाती है। बल्कि विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन ये कहता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना है आपको सीधे के सीधे। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम और सीधी दूरी, कम से कम और सीधी की सीधी जो डिस्टेंस होती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन क्या कहती है, हमसे कहती है कि प्रारंभिक जो बिंदु है वहां से लेकर और कहां तक, अंतिम बिंदु तक, इसके बीच की न्यूनतम व सीधी दूरी, न्यूनतम व सीधी जो दूरी होती है वो स्टूडेंट्स आपके लिए क्या कहलाती है, वो विस्थापन कहलाती है। एक और चीज, दूरी और विस्थापन में एक छोटा सा डिफरेंस और समझ लो। हालांकि देखो दूरी जो है उसको भी मैं मीटर से व्यक्त करूंगा, विस्थापन को भी मैं मीटर से व्यक्त करूंगा, लेकिन डिफरेंस वाली बात समझ लो। दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है। स्टूडेंट एक ही लाइन में अदिश और सदिश क्लियर कर दूंगा अभी एक सेकंड में। सदिश राशियां और अदिश राशियां, सदिश और अदिश दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए या तो आपको दिशा या परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वो राशियां हमारी कौन सी कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। और ऐसी राशि जिसको केवल दिशा या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि कहलाती है। यहां अगर आप विस्थापन में देखें तो विस्थापन में ऐसे भी कहूंगा मैंने 4 मीटर चला, 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, इसका मतलब मैंने क्या बता दिया, मैंने परिमाण बता दिया। इसमें मुझे दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दिशा इसलिए जरूरत पड़ रही है विस्थापन में, किस लिए, क्योंकि मैंने कहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसके बीच की न्यूनतम और सीधी दूरी, इसलिए यहां मुझे ये वाली डायरेक्शन लेनी पड़ रही है। भाई मैंने आपको अगर याद हो तो दूरी में एक शब्द बोला था, आप ज्यादा ठालिए तो घूम के आ जाओ। इसका मतलब गुरुजी इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, नहीं है बेटा, और दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए दूरी कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन के लिए दूरी भी चाहिए, दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। इन दोनों की आवश्यकता यहां पड़ रही है, इसलिए ये विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। हमने यहां से एक पॉइंट उठा लिया और वो पॉइंट हमारे पास सिर्फ ये बन के आ गया कि विस्थापन जो होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं यहां से। स्टूडेंट अब मेरे वापस से उसी पॉइंट पे आना। मैंने क्या कहा है
कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है, अगर आप पढ़ें तो कार्य बराबर, गुरुजी आपने बताया है, कार्य बराबर हमारे सामने आता है बल गुणा विस्थापन। अब एक और बात समझ लीजिए, बल जो है, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन जो है वो भी एक सदिश राशि है। यहां से प्रश्न आ जाएगा मैं पूछने के लिए, बोला एक बात बताइए, ओवरऑल अगर मैं कार्य के बारे में पूछूं तो कार्य कैसी राशि है? बेटा अदिश सदिश का एक फंडा समझ लो, एक तरीका समझ लो आप। जब कोई भी दो राशियों में से कभी भी दोनों राशियां आपके सामने सदिश बिठ जाएं, सदिश और ये भी सदिश, चाहे वो गुणे में हो, चाहे वो ऐसे कह दी एक सदिश है और दूसरी सदिश है, दोनों के दोनों बट्टे में रखी हुई हैं, दोनों का मतलब समझ लेना कि फाइनली जो राशि होगी आपकी वो राशि अदिश होगी, निश्चित तौर से अदिश। फिर सदिश होने की कंडीशन क्या है? सदिश होने की कंडीशन सिर्फ ये समझ लेना कि दोनों में से एक तो सदिश हो और एक आपको अदिश मिल जाए, सदिश और अदिश। अगर दो राशियां दे रखी हैं तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, दोनों की दोनों सदिश हैं, फाइनली राशि अदिश, चाहे वो बटे में हो चाहे गुणे में हो। अगर दो राशियां दे रखी हैं, चाहे वो बटे में दे रखी हैं चाहे वो गुणे में दे रखी हैं, दोनों में से एक सदिश और एक अदिश अगर मिल रही है तो फाइनली राशि हमारी सदिश हो जानी है। यहां क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है कि सर जो बल है वो एक सदिश राशि है, विस्थापन जो है वो भी एक सदिश राशि है। फाइनली जो कार्य हमारे पास आएगा वो कार्य कैसी राशि होगा? कार्य जो होगा वो एक प्रकार से आपकी अदिश राशि होगा। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान देना बेटा एक एक पॉइंट पे, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। आगे से सदिश अदिश के लफड़े को बिल्कुल भूल जाना, इस लाइन को याद कर लेना बस। अगर दी हुई दोनों राशियों में से दोनों राशियां अगर आपकी सदिश मिल जा रही हैं तो फाइनली राशि आपकी अदिश हो जानी है, और अगर उन दोनों में से एक सदिश और एक अदिश हो रही है तो फाइनली राशि हमारी सदिश हो जानी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कार्य हमारे पास कैसी राशि हो गया? कार्य हमारे पास अदिश राशि हो गया। कार्य बराबर क्या पढ़ा है हमने? कार्य बराबर हमने पढ़ा है कि बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य के मात्रक के बारे में बात करें। मात्रक, अब मात्रक पे भी थोड़ा ध्यान देना। मात्रक हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक मात्रक होता है जिसे मैं एसआई मात्रक बोलता हूं, एक होता है जिसे मैं MKS मात्रक बोलता हूं, एक होता है जिसे मैं CGS मात्रक बोलता हूं, एक होता है इसे मैं FPS मात्रक बोलता हूं। स्टूडेंट एक बार ध्यान देना इन सभी मात्रकों पर। हमारे पास कई प्रकार के मात्रक हैं, जिनमें से SI जो मात्रक है वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक माना जाता है। क्या माना जाता है? इस मात्रक को मैं कहूंगा कि ये कैसा मात्रक है? हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। MKS कौन से मात्रक होते हैं, CGS कौन से होते हैं, FPS कौन से होते हैं? तीनों को ध्यान से सुनना एक बार। मैं एक बार बता दूं MKS, CGS और FPS के बीच का डिफरेंस। तो बेटा आप ध्यान देना, अगर मैं दूरी को कभी मीटर में व्यक्त कर रहा हूं, मीटर, MKS मान लेना उसे। दूरी को अगर मैं कभी सेंटीमीटर में व्यक्त करने चल जाऊं तो आप समझ लेना CGS मात्रक की बात कर रहे हैं गुरुजी, और अगर मैं कभी भी दूरी को फुट में व्यक्त करने लग जाऊं आप समझ लेना कि FPS की बात कर रहे हैं गुरुजी। M का मतलब मीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, F का मतलब फुट। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं कभी भी इसके बारे में बात करूं, अगर मैं वजन को, भार को अगर मैं कभी किलोग्राम में व्यक्त करने लग जाऊं इसका मतलब MKS है। अगर मैं इसी को ग्राम में व्यक्त करने लग जाऊं इसका मतलब क्या है? ये CGS है। और मैं अगर वजन को कभी पाउंड में व्यक्त करने लग जाऊं इसका मतलब समझ लेना कि वो आपकी FPS है। समय का मात्रक तीनों में, यहां पर भी सेकंड, यहां पर भी सेकंड और यहां पर भी सेकंड। ये कुछ हमारे पास मात्रक हैं। इन मात्रकों से एक प्रश्न पूछा गया है कि भाई SI जो यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है, वो इनमें से किससे लिया गया है? MKS, CGS या FPS से। देन करेक्ट आंसर उसका क्या है? वो हमारा MKS सिस्टम से लिया गया है। अब प्रश्न यहां कैसे बनता है? पहला प्रश्न आता है, बोला भाई बताइए इसका जो
एसआई मात्रक होता है किसका? कार्य का। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट जवाब होता है बेटा कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। कार्य का अगर आपसे पूछ ले जाए अन्य मात्रक और कौन कौन से हैं, जैसे सपोज कीजिए यहीं वो आपसे इसका एमकेएस मात्रक पूछ ले। एमकेएस मात्रक कैसे निकालेंगे आप वो समझो। देखो एक भी मात्रक रटवाऊंगा नहीं, सारे के सारे यहां निकालेंगे आप। आपके सामने क्या लिखा हुआ है बेटा उस पर थोड़ा एक बार ध्यान दो। देखो फोर्स बल F बराबर आप जानते हैं, फोर्स होता है बल और बल का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा आपके पास न्यूटन। न्यूटन आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक जो होता है वो आपके पास मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर आ गया। या फिर एडवांस और चलो, आपने क्या पढ़ा है आप देखो W बराबर, मैं W बराबर बढ़ाते जा रहा हूं, F की जगह पे रख दूंगा F बराबर ma। गति के दूसरे नियम से आपने पढ़ा होगा, बल्कि जो विवेचक निकला था वो बल F बराबर हमारे पास ma निकल के आया था, F बराबर ma। वो F की जगह पे ma रख दिया, S विस्थापन मैंने एज इट इज रख दिया। मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो हमारे पास किलोग्राम होता है। ठीक है। त्वरण, त्वरण का मात्रक जो होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इनटू एक बार और आपको विस्थापन दे रखा है, विस्थापन हमारे पास मीटर में चलता है, आप चाहो तो यहां मीटर का स्क्वायर लगा दो एक ही बार में। किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बेटा कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन को ऐसे भी पलट के दे देता है, आपसे ये कह देगा किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड की पावर -2। जैसे ही मैं सेकंड को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा आप तुरंत देखेंगे कि उसके चिन्ह जो हैं वो बदल चुके हैं। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? बताइए मुझे ये क्लियर है या नहीं है। आपके पास एमकेएस मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड की पावर -2, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक एक पॉइंट समझ लीजिए बेटा, रटना कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी क्लास में। अब आती है बात, इसका एक और मात्रक निकाल के बता दो सर हमें, और एक मात्रक इसका क्या होता है, वो इसका मात्रक होता है सीजीएस। सीजीएस मात्रक निकाल के बताइए। तो सीजीएस मात्रक कैसे निकालेंगे स्टूडेंट एक बार देख लीजिए। सीजीएस मात्रक निकालने के लिए हमें उन्हीं चीजों को बदलना पड़ेगा। देखिए जहां दूरी आपकी किलोग्राम किलोमीटर में वहां, या मीटर में, सॉरी मीटर में वहां दे रखी है, उसे सेंटीमीटर में बदलो। देखो मैं कैसे कह रहा हूं, आपको दे रखा है एमकेएस, आपको निकालना है सीजीएस। बेटा एमकेएस में दूरी मीटर में होगी, यहां दूरी सेंटीमीटर में बदलनी पड़ेगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आप जानते हैं, और 100 का मतलब होता है 10 की घात 2। अच्छा जानते हो नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं गुरुजी, तो लिख दो बेटा। देखो यहां मीटर जो है उसे सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर होता तो मैं लिख देता 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए सुनो, मैंने कहा है 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्या इसी को मैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर नहीं कह सकता? कह सकता हूं ना बेटा, बिल्कुल। लेकिन यहां अगर 1 मीटर का स्क्वायर लगा हुआ हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बस वही करना है। यहां मीटर की पावर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब आप क्या करेंगे? 10⁴ कर देंगे। डॉट। आगे मैं फिर चलता हूं, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। यहां किलोग्राम में एक बार दे रखा है, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1000 को अगर मैं चाहता हूं तो ऐसे कर सकता हूं 10⁻³ कर दो गुरुजी, 10⁻³ कर दिया बेटा। समय यहां पर भी सेकंड में, यहां पर भी सेकंड में, बदलना ही नहीं है। आप फाइनली क्या देखेंगे? 10 की घात 7 आ गया, और 10 की घात 7 होता है अर्ग। जो वैल्यू किसके बराबर होता है? वो वैल्यू होता है 1 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। इसका सीजीएस जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अर्ग होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फिर पूरी डिटेल सुनिए। कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है जब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया
और बल लगा के वस्तु में डिस्प्लेसमेंट कर लिया, विस्थापन कर दिया, वस्तु को खिसका के दूसरी जगह पहुंचा दिया। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा कार्य है। कार्य बराबर आ गया हमारे पास बल गुणा विस्थापन। मैंने डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि दो सदिश राशियां हैं और दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, अगर दो सदिश राशियां कहीं भी गुणे में आती है ना तो उसका फाइनली रिजल्टेंट जो चलता है वो cos थीटा में चलता है। मतलब अगर चाहूं तो ये कह सकता हूं W बराबर हमारे पास आएगा Fs cos थीटा। साइन थीटा कब आता, जब दोनों की दोनों राशियां मैं इनका अदिश गुणनफल करता। ठीक है बेटा, तो यहां हमारे पास W बराबर Fs cos थीटा आ गया। ठीक है, इसके बाद समझिए, सुनिए मेरी बात। सदिश अदिश पहचानने के लिए मैंने कहा था कि अगर दोनों में से, पहले तो ये देखो कार्य कैसी राशि है, कार्य हमें राशि निकालना है। पहले देखो बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। बल की दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। सदिश राशि है, विस्थापन की दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जब दो राशियां सदिश मिल जाएं और दोनों के दोनों राशियों के बीच में कुछ गुणे वगैरह लगे हुए हैं तो फाइनली राशि हमारी सदिश हो जाती है। सॉरी, दो सदिश राशियां गुणे में मिल जाएं तो फाइनली राशि अदिश हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस सबके बीच में डिफरेंस बता दिया मैंने। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। एमकेएस मात्रक आपका देखो मैंने कैसे निकाला है उसको एक बार फिर देख लो। कार्य मैंने क्या बताया है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, रख दिया न्यूटन। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, मीटर रख दिया न्यूटन इंटू मीटर। आगे की बात करूं, न्यूटन मैंने क्या पढ़ा है, मैंने बल को क्या पढ़ा हुआ है, बल बराबर मैंने पढ़ा हुआ है द्रव्यमान गुणा त्वरण। मतलब मैंने क्या पढ़ा हुआ है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर m मैंने पढ़ा हुआ है। अगर मास है तो मास को मैं किलोग्राम लिख देता हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण को सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं है। लेकिन सर मीटर पे स्क्वायर कहां से आ गई, क्योंकि बेटा एक विस्थापन और दे रखा है, विस्थापन भी मीटर में चलता है। सेकंड की पावर 2 को मैं जैसे ही ऊपर लेके गया -2 हो गया। इसके बाद आगे चले हम, मैंने यहां पर देखिए मैंने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट किया है, मीटर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 10 की पावर 4। किलोग्राम को ग्राम में बदला है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1000 का मतलब होता है 10⁻³ ऐसे ही किया है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात 7 क्या आ गया, अर्ग आ गया। और ये मैंने किसका मात्रक बताया हुआ है, ये जूल, 1 जूल में जो होते हैं 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। और कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टूडेंट्स अपने पास अर्ग होता है। यहां तक की बातें मैंने ऐसे कही है आपसे। क्लियर है बेटा? आगे की बात फिर समझिए। कार्य जो राशि है वो हमारे पास निकल के आई है कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य के बारे में और मैं आपको कुछ बातें बताऊं। कार्य का मान धनात्मक भी हो जाता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी हो जाता है और कई बार कार्य का मान शून्य भी हो जाता है। तीनों पॉइंटों के बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए बेटा, कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य का मान शून्य भी हो सकता है। तीनों कंडीशंस कैसे चलती हैं मैंने अभी आपके सामने निकाला था। W बराबर Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, ध्यान देना बेटा पॉइंट पे। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप ऐसे, कैसे बताऊं उसे, ये आप एक ढकेल मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए आप उसे पुश करके ले जा रहे हैं, ये ढकेल है, इसके पहिए हैं ये, मान लीजिए। इसे अगर आप यहाँ से फोर्स लगाया आपने और मैंने देखा ढकेल यहाँ पहुँच गई, या कोई भी कार समझ लो, कार को आपने यहाँ से धक्का लगाया और कार यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब आपने फोर्स इधर साइड में लगाया, वस्तु में विस्थापन भी इधर साइड में ही हो गया। F और S दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा बेटा 0 डिग्री का।
ठीक है, फोर्स भी इधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। थीटा एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। कार्य का मान जो होगा वो कार्य का मान हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कब? मैं कह रहा हूं कि जब थीटा बराबर कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। सुन लेना, भी एग्जांपल्स भी दूंगा इसके। जैसे कि खिलौने को खींचता हुआ कोई बच्चा या खिलौने को धकेलता हुआ, मान के चलिए यहां से कोई बच्चा इसे फोर्सली खींच रहा है, वो फोर्स भी इधर साइड में लगा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, कार्य भी बल भी इधर ही लगाया जा रहा है और विस्थापन भी इधर साइड में हो रहा है। कार्य का मान हो गया धनात्मक। जिधर आप खींचना चाह रहे थे उधर ही चीज खींच गई। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? आप ढलान पे खड़ी हुई किसी गाड़ी में धक्का लगाने लग जाओ। सपोज कीजिए ये आपका ढलान है और यहां ढलान पे मान के चलता हूं, ये आपकी कोई कार थी, आप इसे ऑपरेट कर रहे थे, ढलान पे थी, आपने इधर से धक्का लगा के चढ़ाना शुरू किया, लेकिन देखा कि कार इधर साइड में फिसल गई आके बैक आपके ऊपर। मतलब आप फोर्स लगा रहे थे इधर साइड में, विस्थापन हो गया इधर साइड में अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी चीजें ऐसे करके एंगल बनाती हैं तो वहां एंगल बनता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो कार्य का मान होगा ऋणात्मक। कार्य का मान शून्य कब होगा? आप किसी खड़ी दीवार में आप फोर्स अप्लाई कीजिए, मैं इस दीवार में यूं करके धक्का लगाने लग जाऊं बेटा, ना वस्तु को इधर खिसका पाऊंगा ना उधर खिसका पाऊंगा। कुल मिला के मेरे और दीवार के बीच में जो थीटा होगा वो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। आप सीधी सीधी भाषा में समझ सकते हैं, जहां आप वस्तु को ऐसे खिसकाने के लिए इधर साइड से फोर्स लगा रहे थे, वस्तु उधर ही खिसक गई, आपका काम बन गया, आपने धनात्मक बता दिया। आप इधर वस्तु को खिसकाएं, उल्टी आपके ऊपर आ जाए, आप कह दो जी कार्य का मान ऋणात्मक है। आप किसी भी वस्तु को ना उधर कर पाए ना इधर कर पाए, फोर्स पूरा लगा दें, इसका मतलब क्या है? कार्य का मान शून्य हो गया सर। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, कार्य का मान धनात्मक कब होता है? किसी भी धकेल को धक्का देता हुआ व्यक्ति, किसी खिलौने को खींचता हुआ व्यक्ति, आप ये मान सकते हैं ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये कार्य का मान धनात्मक बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं। आपसे कही जाए कि साइकिल चलाता हुआ कोई बच्चा, साइकिल में धक्का लगाता हुआ कोई बच्चा, इसका मतलब वो निश्चित तौर से कैसा है? वो कार्य का मान धनात्मक है। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? कार्य का मान ऋणात्मक मान के चलिए आपने ये कोई वस्तु है, इसको इधर साइड में उठाना शुरू किया, आप फोर्स लगा रहे हैं इधर साइड में। प्रश्न आ गया कि बताइए भाई इस पर ग्रेविटी किधर की तरफ काम कर रही होगी? गुरुत्वाकर्षण किधर की काम कर रहा होगा? तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा वस्तु पर किया हुआ कार्य कैसा होगा? आप इधर उठा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि भाई गुरुत्वाकर्षण वाला क्वेश्चन कर दिया जाए, या फिर प्रश्न आपसे कभी भी ऐसे कहे कि भाई घर्षण बल द्वारा कार्य कैसा होगा, आप जानते हैं कि घर्षण भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। आप वस्तु को इधर खिसका रहे हो ना, तो उसको खिसकने का हमेशा विरोध करता है घर्षण बल। प्रश्न पेपर में कभी भी आपसे ये कहे कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर कितना काम किया जा रहा है या घर्षण बल द्वारा इस वस्तु पर कितना काम किया जा रहा है, निश्चित तौर से मान लेना वहां पर जो कार्य का मान होगा नेगेटिव होगा, वहां पर कार्य का मान ऋणात्मक ही होगा 100%। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्य का मान शून्य कब होगा? कार्य का मान शून्य जब होगा, जैसे मैं कह दूं कि दीवार को धक्का देता व्यक्ति, दीवार को धक्का मारना, ये किसका एग्जाम्पल है? इसका मतलब यहां थीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा है, कार्य का मान यहां पर क्या हो गया? कार्य का मान यहां पर शून्य हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर है ना मेरी बात बेटा? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप धक्का लगाओ वस्तु खिसक गई, कार्य का मान धनात्मक। आप धक्का इधर साइड में लगा रहे हैं, वस्तु उल्टी साइड में आ गई, कार्य का मान ऋणात्मक है। आपसे ये कहूं कि भाई आप जो है वस्तु में ना इधर कर पा रहे हो ना उधर कर पा रहे हो, इसका मतलब कार्य का मान अब कैसा है? कार्य का मान ऋणात्मक है। स्टूडेंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां तक की बात मेरी क्लियर है या नहीं है, आप बताइए। कार्य के बारे में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की ज्ञान की बातें हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके के कंटेंट और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप रेगुलर बने रहिए की ऑफ सक्सेस के साथ। आज की क्लास का थोड़ा सा क्वालिटी आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि बोर्ड अब जो है पहले की अपेक्षा हमने बड़ा कर दिया है।
देखने में भी आपको क्लियर लग रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो एक बार बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव देना जो भी, इसके बाद आपको जो भी टॉपिक जैसे भी करना है, हालांकि मैं कार्य हो लिया है लगभग, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस ऊर्जा शक्ति उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।